बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। इसमें ये मैंने तजर्बा किया है कि ये 4 किस्म के मुख्तलिफ़ स्टाइल में ये क्वेश्चन आता है। उसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये स्टाइल जो है ये पेपर्स में नहीं आया हुआ था, तो ये हमने खुद ये इलस्ट्रेशन बना ली। इसमें ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि ओपनिंग स्टॉक एट सेल प्राइस है, एंडिंग स्टॉक एट सेल प्राइस है, परचेजेस एट परचेज प्राइस है और सेल भी साफ ज़ाहिर सेल प्राइस पे है। तो हमें उन्होंने बताया है कि जी मार्केटिंग एक्सपेंस है 10% और एडमिन एक्सपेंस है 5%। तो इसकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाएं। अब हमें पता नहीं है कि जी हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, तो इसमें अहम यही है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? जब सेल हमारी जो है वो एट कह लें कि परचेज प्राइस आ जाएगी। लेट्स सी, ये है एक्चुअली हमारी इनकम स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को 75% पे लिया है, इसको 75% पे लिया है, ये हमें कहाँ से पता चला है। ये पता चल जाए तो फिर तो हमारा सवाल हल हो गया। तो हम देखते हैं इसकी वर्किंग। हमें पता है कि सेल 18,000 है, एंडिंग इन्वेंट्री ये हमें पता है कि जी 5,400 के था। अब आप ये समझ लें कि 100 रुपया, अगर हम ये फिगर्स को इग्नोर कर दें फॉर टाइम बीइंग, तो हम अगर ये सोच लें कि 100 रुपये का हमने सेल की, 10 रुपये की हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि 110 रुपये की हमारे पास चीज़ें थीं, जिसमें से हमने 100 की बेच दी और 10 रुपये की हमारे पास पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री समझ लें कि 5 रुपये की थी, ठीक है ना। ये क्या है? अवेलेबल फॉर सेल 110 रुपये की थी। तो 110 रुपये की जो हमारी अवेलेबल थी, तो इसमें से अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल दें तो ये वो चीज़ है जो हमने ख़रीदी। ये अगर 5 रुपये की है तो 110 रुपये से 5 रुपये निकाल दिए तो हमारे पास बचे 105 रुपये। ये 105 रुपये की चीज़ें हमने ख़रीदी थी। अब आप इसको उल्टा बोलना शुरू कर दें कि 105 रुपये की हमने चीज़ें ख़रीदी, 5 रुपये की हमारे पास पहले से थी, हमारे पास हो गई 110 की। 110 की में से हमारे पास 10 की पड़ी हुई हैं और हमने सेल की हैं 100 की। ये अब ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई। तो इससे हमें निकला क्या? परचेजेज एट सेल प्राइस, परचेजेज एट सेल प्राइस। तो परचेजेस की हमें कास्ट प्राइस का पता था, सेल प्राइस पे जब हम उसको तकसीम करेंगे तो ये 75% निकला। इसका मतलब है कि 25% जो है वो उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, ठीक है। तो अब हम इसको इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं। तो 18,000 सेल है। अच्छा, ये चीज़ भी नोट करें कि ये 1 2 3 ये हमेशा लिखना है किस कंपनी की स्टेटमेंट है। अगर नहीं मालूम तो ऊपर डॉट्स डाल के 3 4 और आगे कंपनी नेम। इनकम स्टेटमेंट है यानी ये कि जी ये रिपोर्ट क्या है ये मालूम होना चाहिए। ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तब भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये किस पीरियड का है? ये 1 डे के लिए है, ये 1 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है, कितने दिनों की सेल है और कितने दिनों का, ये सारी रिपोर्ट है। तो यहाँ हमने ईयर के लिए किया है। 18,000 की सेल थी, ये तो सेल प्राइस भी आएगा। अब 3,000 का 75% ये हमारी ओपनिंग स्टॉक था, ये हमारी परचेजेस हो गई।
तो ये हमारा अवेलेबल फॉर सेल हो गया। इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री हमने निकाल दी, तो ये हमने सेल किया जो कास्ट पे आ गया, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से हमने ये मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस जो हैं वो निकाल दिए, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इसमें ये भी ख्याल रखना है कि ये जो हमारी परचेजेज़ हैं ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से निकालने कि ये इन्वेंट्री जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट का, तो ये नेट प्रॉफिट का 75% नहीं है, तो ये हमने कैलकुलेशन आगे कर ली। तो एक ये स्टाइल में, इसी स्टाइल में ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये आपने ख़ास तौर पे बीकॉम लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें अहम सिर्फ ये कैलकुलेशन है, ये वाली। इस कैलकुलेशन को बार बार देख लें, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें। दूसरा स्टाइल में हमने ये क्वेश्चन बनाया है, एज़ पर यूनिट मटेरियल जो है वो 10 डायरेक्ट लेबर कास्ट है, 15 रुपये जो है वो उसकी लेबर कास्ट है, और 15 रुपये जो है वो FOH कास्ट है। इसका मतलब है कि 40 रुपये उसकी टोटल कास्ट है। 10,000 यूनिट्स जो हैं उनकी सेल प्राइस है 50 रुपये। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग द कमिंग ईयर द मटीरियल कास्ट विल बी 10%, ये 5 नहीं है, 10% है, 10% इंक्रीज़ कर जाएगी, और लेबर कास्ट जो है वो 5% इंक्रीज़ कर जाएगी। FOH जो है वो सेम रहेगा। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि ये रेट बढ़ रहे हैं लेबर के और मटेरियल के, आप हमें बताएं कि कितने यूनिट जो है वो सेल करें, मतलब सेल प्राइस तो वही रहेगी, लेकिन जो कास्ट है हमारी वो बढ़ जाएगी। तो हम 1,00,000 रुपया फर्ज करो प्रॉफिट कमाते थे, तो कितने यूनिट जो हैं वो सेल करें कि उतना, हम पहले इसकी हम इनकम स्टेटमेंट देख लें। आसान है कि जी सेल जो है वो 50 रुपये के हिसाब से 5 लाख की हो गई 10,000 यूनिट की, और ये हमें रेट दिए हुए हैं 10,000 यूनिट को हमने ज़रब दी, ये उसकी कास्ट प्राइस निकल आई और ये उसका प्रॉफिट निकल आया। अब सवाल क्या है कि प्रॉफिट इतना ही रहे, कास्ट प्राइस हमने बढ़ा दिया है, तो कितने यूनिट बेचेंगे कि यही प्रॉफिट आए, 1,00,000 ही प्रॉफिट आए। वो यहाँ हमने लिखा है कि 1,00,000 को हमने 8.25 रुपये से, क्योंकि यहाँ 10 रुपये मार्जिन था, ये मार्जिन कम हो के 8.25 रुपये पे आ गया, तो इतने यूनिट बेचेगा 8.25 रुपये के हिसाब से, तो 1,00,000 रुपया प्रॉफिट होगा। ये कहाँ से आया है? ये इस कैलकुलेशन से आया कि पहले पर यूनिट कास्ट क्या थी, 50 रुपये, सेल प्राइस जो है वो सेम ही रहनी है। अब हमारी जो कास्ट मटेरियल की कास्ट है वो 10% बढ़ेगी, तो 11 रुपये होगी। लेबर की कास्ट जो है वो 5% बढ़ेगी, तो 15 से 15.75 रुपये होगी। FOH सेम ही रहेगी, तो हमारी पर यूनिट प्रॉफिट क्या आया, 8.25। अब इस प्रॉफिट को हम 8.25 पे जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारे नए यूनिट्स निकल आएंगे 12,121। तो इस स्टाइल में ये चीज़ आम है कि हमने पर यूनिट कास्ट निकालनी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें भी अगर किसी को कोई मसला आए तो हमसे पूछ ले। तो ये भी स्टाइल जो है वो एग्ज़ाम्स में आ जाता है। हमने सिंपल जो कास्ट शीट है वो रटी हुई होती है, उसमें जब ये इस किस्म के क्वेश्चन ज़रा हट के आते हैं तो हमें मुश्किल पेश आती है। तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये दोनों को अच्छी तरह से बार बार पढ़ लें। तो आप पास पेपर्स बीकॉम के देखेंगे तो पिछले 5 पेपर्स में से एक दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर इन दोनों स्टाइल में से एक स्टाइल पे क्वेश्चन आया होगा। अच्छा जी, स्टाइल 3 और स्टाइल 4 जो हैं इनके हम आगे प्रैक्टिकली ही देखेंगे कि उनमें किस किस्म के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक तो ये रूटीन का ही परफॉर्मा है, उसमें थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशंस हैं आगे इस पे 6-7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 21 तक अब इनकम स्टेटमेंट के ये क्वेश्चन ही होंगे इंशाल्लाह। तो आप हमसे
देखते रहें तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे।